नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता शौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो हमारा रहेगा, जैसे कि हम हिंदी साहित्य इतिहास में रिवीजन करते हुए गद्य की विधाओं में आ गए थे, तो आज का हमारा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद कालीन जो उपन्यास लिखे गए, यानी हमने उपन्यास का काल विभाजन 3 भागों में किया था। तो प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे उनको हमने पढ़ लिया था, और आज हम देखेंगे प्रेमचंद जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे और प्रेमचंद जी से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और प्रेमचंद के समकालीन ही और कौन कौन से उपन्यासकार थे उनको आज हम देखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी तैयारी में जुटे हैं। रीट महोत्सव आने के बाद बिना विचलित हुए जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं वो पूरी तल्लीनता से अपनी तैयारी में जुटे होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। क्योंकि एक जो परीक्षार्थी होता है, जो वास्तव में जिसको कामयाब होना होता है एक क्षेत्र में, जिसका लक्ष्य सुनिश्चित होता है, उसका बार बार विचलित होने का काम नहीं होता है। इसलिए मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न शुरू हो गए हैं, बहुत सारे साथियों का बार बार ये प्रश्न आता है, रीट की करूँ, सेकेंड ग्रेड की कर रहा था, रीट की करूँ, पात्रता की करूँ, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है साथियों। इसके अलावा एक और वीडियो बनाएंगे, और जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि जो किन साथियों को पात्रता की करनी चाहिए, कितना दिन करनी चाहिए। तो आप बिना विचलित हुए, अगर आपकी पात्रता पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कुछ दिन तैयारी करके पात्रता एग्ज़ाम दे दीजिए। इसके अलावा आपको अपना मुख्य लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड का ही रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हमारे सामने होगी। और अगर आप अभी विचलित हो गए और थर्ड ग्रेड की ओर आपने रुख कर लिया तो फिर आप ना घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे। इसलिए लक्ष्य अपना एक ही रखना है। तो आज हम देखेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की जो समय है वो माना जाता है 1918 से 1938 तक। तो प्रेमचंद जी का जन्म जैसे कि 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1936 में हुई थी। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो साथियों, उनके जो शुरुआती 4 उपन्यास हैं वो हमें पहले उर्दू भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। उसके बाद जैसे कि प्रेमचंद जी खुद उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखते थे, बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। तो पहले वो उपन्यास उन्होंने उर्दू में लिखे, उसके बाद उन्होंने उनका हिंदी अनुवाद किया था। तो उनका पहला उपन्यास था सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो पहले उर्दू में बाजार-ए-हुस्न के नाम से लिखा गया था। और प्रेमचंद ने समय इस उपन्यास को हिंदी का बेहतर नोवेल कहा था। कौन सी उपन्यास को? सेवा सदन उपन्यास को, जो उनका प्रमुख पहला प्रसिद्ध उपन्यास है। सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उनका दूसरा उपन्यास है 1921 ईस्वी। ये उपन्यास पहले जलवा-ए-निसार नाम से प्रकाशित हुआ था उर्दू में। आप उर्दू वाले नाम भले ही मत याद रखो, लेकिन हिंदी वाले नाम और इनका प्रकाशन वर्ष आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद प्रेमाश्रम है इनका 1922 ईस्वी में। इसे भी पहले उर्दू भाषा में गो से आफियात के नाम से प्रकाशित किया गया था। और प्रेमचंद को, प्रेमाश्रम को हिंदी साहित्य का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमाश्रम आएगा। उसके बाद रंगभूमि, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको भी पहले उर्दू भाषा में चौगान-ए-अश्ती नाम से लिखा गया था। रंगभूमि में प्रेमचंद ने सबसे पहले दलित सूरदास को नायक बनाया था। यानी प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास में सबसे पहले दलित युवक को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो उनका रंगभूमि उपन्यास था, जो सूरदास नामक पाठ हम पढ़ते भी हैं, कई बार परीक्षाओं में भी शामिल था, पीछे ये आता भी था, पाठ्यक्रम में शामिल था। रंगभूमि महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित था, और इसका नायक सूरदास जो है वो जनसेवक के विरुद्ध सत्याग्रह करते हुए एक अधिकारी की गोली से शहीद हो जाता है। ये थोड़ा सा तथ्य था, ये आपको याद नहीं रखना है। और रंगभूमि में मुख्य कथा के साथ साथ विनय और सोफिया की प्रासंगिक कथा भी चलती है, एक और कथा भी साथ साथ चलती है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प 1926 ईस्वी में। ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। यानी ये पहला उपन्यास है जो प्रेमचंद जी ने शुरुआत में ही हिंदी भाषा में लिखा था। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसको उन्होंने हिंदी भाषा में सबसे पहले लिखा था, तो कायाकल्प आएगा 1926 ईस्वी में। उसके बाद है निर्मला 1927 ईस्वी। इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्याओं का वर्णन किया गया है।
उसके बाद इनका प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, उसके बाद गबन 1931 ईस्वी। इस उपन्यास में भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों की आभूषण लालसा एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। उसके बाद कर्मभूमि 1933 ईस्वी। उसके बाद उनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम पूर्ण उपन्यास है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने जो मंगलसूत्र लिखा था वो इनका अधूरा उपन्यास था। 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अमृत राय ने उस उपन्यास को पूरा किया था। तो प्रथम इनका अंतिम जो पूर्ण उपन्यास है वो गोदान है, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गोदान में भारतीय किसान, मजदूर एवं जागीरदारों की समस्याओं का चित्रण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहकर पुकारा है। फिर मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। 1948 ईस्वी में अमृत राय ने इसको पूर्ण करके प्रकाशित करवाया था। फिर है कुछ विशेष तथ्य प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह था एक सोज-ए-वतन, जिसका हिंदी में नाम होता है देश का दर्द। सोज-ए-वतन उर्दू भाषा में था 1907 में, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद मुंशी दयानारायण निगम के परामर्श से इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा था, क्योंकि पहले ये नवाब राय नाम से लिखते थे। बाद में इनकी भी गिरफ्तारी के लिए इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए और इनका जो सोज-ए-वतन जो कहानी संग्रह था इसको जब्त कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया। दयानारायण निगम की सलाह पर इन्होंने अपना नाम बदला था। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, लेकिन प्रश्न ये आ जाए किसने कहा था। तो जो प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या शरतचंद्र चटर्जी भी आ जाता है नाम, तो इन्होंने कहा था। आचार्य शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक माना है। प्रेमचंद ने हंस, जागरण, माधुरी, मर्यादा नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का प्रयोग देखने को मिलता है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद को शताब्दियों से पददलित एवं अपमानित कृषक जन की आवाज़ कहा है, क्योंकि इन्होंने किसानों की समस्याओं पर लिखा था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो शताब्दियों से यानी कई 100 वर्षों से जो पददलित और अपमानित जो कृषक थे, उनकी आवाज़ बनकर प्रेमचंद ने उनके लिए साहित्य लिखा। प्रेमचंद पर इनके पुत्र अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही नाम से और मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी गई है। और प्रेमचंद जी की जो पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने प्रेमचंद घर में इस नाम से उनकी जीवनी लिखी थी। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, जिनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। इनका इरावती उपन्यास जो अपूर्ण माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और 3 उपन्यासों के नाम आपको याद रखना है। इनके अंदर की जो सामग्री है वो आपको याद नहीं रखनी है। सिर्फ आपको उपन्यासों के नाम, उनके प्रकाशन वर्ष ये याद रखने हैं। फिर है विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, जिनकी माँ और भिखारिणी और एक संघर्ष। माँ और भिखारिणी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिसमें नारी चरित्र की प्रधानता है। और फिर हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनके कई उपन्यास मिलते हैं हमें। हृदय की प्यास, हृदय की परख, वैशाली की नगर वधू इनका प्रमुख उपन्यास है। इनके द्वारा लगभग 3 दर्जन उपन्यास लिखे गए। उनके उपन्यासों में अत्याचार, दुराचार, अनैतिकता एवं सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया गया है। वैशाली की नगर वधू उपन्यास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समस्या को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। उसके बाद हैं पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र। इनके उपन्यास हैं घंटा, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, फागुन के दिन 4 और चॉकलेट। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनका चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है। उग्र के उपन्यासों में दलित एवं पतित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनकी रचनाओं की भाषा प्रभावोत्पादक है, इसलिए बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। खासतौर से जो चॉकलेट उपन्यास इन्होंने लिखा था, उसका जो भाषा थी उसके कारण इसको घासलेटी साहित्य कहा था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बेचैन शर्मा, उग्र के जो उपन्यास हैं उनकी भाषा के लिए। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास हैं संगम,
लगन, कुंडली चक्कर, एक है इनका प्रमुख उपन्यास। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और एक है मृगनयनी, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनको डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, इसको वृंदावन लाल वर्मा को। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। और इनके उपन्यास गढ़ कुंडार को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी स्वीकार किया गया है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ही। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदायी भी कहा जाता है। इसके बाद है शिवपूजन सहाय, इनका प्रमुख उपन्यास है देहाती दुनिया, 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो हिंदी साहित्य का स्मृति शैली पर लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है। और इसको कुछ आलोचक प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहते हैं देहाती दुनिया को। इसके बाद है राहुल सांकृत्यायन, शैतान की आँख, विस्मृति के गर्भ में, सोने की ढाल, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। इनका मूल नाम केदार पांडे था और उन्होंने 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये तो थे हमारे प्रेमचंद कालीन उपन्यास, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। इसके बाद हम साथियों, आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, नहीं तो आज साथ ही कर लेते। अगले एक और वीडियो बनाएंगे हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, उसमें हम अलग अलग उपन्यासों को बांटकर पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास, इस तरह से प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यास लिखे गए वो अलग अलग शैली में लिखे गए, इसलिए हम उनको अलग अलग बांटकर उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको रिवीजन में इन वीडियो से मदद मिलती है और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। साथियों, जहाँ कहीं से भी आपको मैटर मिलता है, आप अपना मैटर पर विश्वास करते हुए उसकी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।